आज हम 9 से 10 साल की बच्ची का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। इसके लिए जो साड़ी का ब्लाउज़ पीस है ये 80 सेंटीमीटर का है और अस्तर का कपड़ा भी लगभग हमें उतना ही चाहिए, लेकिन ये 1 मीटर का है। इतना तो नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। जो अस्तर का कपड़ा है यहाँ पे ये किनार वाला भाग है और ये फ़ोल्ड किया हुआ है। एक बार इसे और फ़ोल्ड कर लेते हैं और अब इस तरह से इसे बिछा लिया मैंने। और अब ये जो भाग मैंने फ़ोल्ड किया है, ये कितना फ़ोल्ड किया है? इस तरह से नाप लिया जाए, ये 9.5 लगभग 9.5 इंच है। और अब हम ब्लाउज़ की लंबाई ले लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से 13 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ, 13 इंच। लाइन ड्रॉ कर ली हमने। शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर मार्किंग की और एक मार्किंग और थोड़ी-सी नीचे की ओर 5.5 इंच पर कर लेनी है ताकि लाइन हमारी आड़ी-टेढ़ी ना हो। और अब यहाँ से बगल के लिए भी 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ की मैंने और 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा गोलाई दे दी और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। आगे के गले के लिए 5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और इस तरह से बॉक्स बना लेना है और फिर आप चाहें इसे इस तरह से शेप दे सकते हैं। और अब ये गला 5.5 इंच लगभग हो गया है। आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है ब्लाउज़ की लंबाई के हिसाब से। ये आगे का गला हो गया। अब ये वाली जो बगल है ना, ये पीछे की है। आगे की बगल के लिए हम आधा इंच अंदर की ओर जाएंगे, हाफ इंच, और फिर स्केल से इस तरह से मिला लेना है। अब मिलाने के बाद एक क्रॉस लाइन और ड्रॉ कर लेनी है और अब यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है, 1 इंच पर। और इस तरह से इन दोनों के बीच वाला भाग लेना है। यहाँ पे भी इन दोनों के बीच वाला भाग लिया जाए ना तो भी चलता है, इस तरह से। और इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है। अब ये वाली जो बगल कटेगी ये आगे की कटेगी, लेकिन अभी हम इस तरह से यहाँ से कट करेंगे और ये वाला भाग कट करेंगे। अब इन दोनों भागों को हमें अलग-अलग कर लेना है और इसे फिर से फोल्ड कर लेना है और बराबर बिल्कुल रख कर ये वाला भाग भी कट कर लेना है। अब ये आगे का गला और ये बगल, यानी आगे का पल्ला पूरा कट हो गया है और ये है पीछे का पल्ला। इसमें बगल इसी तरह से रहेगी। गला जो है इसे हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे क्योंकि नवारी साड़ी पर गला थोड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैं इसे 3.5 इंच और इस तरह से, यदि इस तरह से क्रॉस में मिलाया जाए तो ये लगभग 9.5 इंच हो रहा है। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया और अब यहाँ से 2 इंच आगे चले जाते हैं और इस तरह से मिला लेते हैं। आप चाहें इस आकार में इसे बना सकते हैं। मैंने सिंपल इसे शेप दिया है। और अब क्योंकि हुक हम पीछे से लगाने वाले हैं, इसलिए इस भाग को भी हमें कट कर लेना है। साड़ी का कपड़ा सीधा रखा है, बॉर्डर सीधी है और इस पर अस्तर का कपड़ा रख के फिर पिने लगा ली और कुछ दूर से इसे इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अभी गले को कट नहीं किया है और अस्तर का कपड़ा पाव इंच नीचे से इस तरह से रखा हुआ है और बाद में हम इसे सिलाई लगाकर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से इस अस्तर को भी मैंने थोड़ा नीचे से रखा है। पिनों को लगाने के बाद थोड़ा बड़ा-बड़ा साड़ी के कपड़े को कट कर लिया है। यानी ब्लाउज़ पीस का जो कपड़ा था, इसे मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। अब यहाँ से गले में सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को कट करके हटा लेना है। और इसी तरह से यहाँ सिलाई लगानी है, यहाँ और यहाँ सिलाई लगानी है। यहाँ जब हम सिलाई लगाएँगे तब इस तरह से अस्तर के कपड़े को यूँ फ़ोल्ड कर लेना है
और फिर सिलाई लगा लेनी है। लेकिन ये वाला जो भाग है, इसमें यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। बस यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बारीक टाँका लेकर सिलाई लगा ली है और फिर गले के कपड़े को हमने जो साड़ी का कपड़ा था ब्लाउज़ पीस का, उसे कट कर लिया है। अब इस अस्तर के कपड़े को पीछे की ओर कर देना है। पलटाने के बाद अब यहाँ सिलाई लगा लेनी है, यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेनी है और ये वाला जो अस्तर का भाग है, इसे पीछे की ओर फ़ोल्ड करके इस तरह से रख के एक बारीक टाँका लेकर यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक और यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट करके हटा लेना है। अब ये जो पीछे के पल्ले थे, यहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई है ना? यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई है। इस भाग को हम पलटा लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को हमेशा कट कर लेना चाहिए और फिर पलटाना चाहिए। अब पलटाने के बाद में ये वाला हिस्सा फ़ोल्ड ही है ना? क्योंकि हमने यहाँ से फ़ोल्ड करके ही सिलाई लगाई थी। तो इसी तरह से इसे फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है, यहाँ, यहाँ और कंधे पर भी सिलाई लगा लेनी है और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा लेना है। अब जो ये वाला भाग है, इसमें भी हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है और ये जो गले का कोने वाला भाग है, यहाँ पे कट लगा देना चाहिए और फिर इसे पलटा लेना है। और अब ये वाला जो भाग है, इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ, यहाँ और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये आगे का पल्ला हमने रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा आजू-बाजू से कट कर लिया है सिलाई लगाने के बाद। और यहाँ नीचे से भी हमने बिल्कुल बारीक टाँका लेकर सिलाई लगा ली है। बाकी जगह बड़े टाँके लिए हुए हैं। ये भाग भी इसी तरह से हमने रेडी कर लिया है और ये वाला भाग बंद है। यहाँ से बारीक टाँका लेकर हमने सिलाई लगाई है। अब ये वाला पल्ला जिसमें ये भाग हमने खुला रखा हुआ था, ये जो आगे का गला हमने कट किया था वो वाला अस्तर का कपड़ा है। इसे मैंने ले लिया है इसी तरह से और नाप ले लेना है इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक का। यानी ये सिलाई जहाँ पे लगी हुई है ना, यहाँ तक इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली, निशान लगा लिया है और अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये चौड़ाई में लगभग कितना मैंने कट किया है, 1.5 इंच और ये 4 तहें हैं इस तरह से, ये 4 तहें हैं। तो अब यहाँ से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अब एक सिलाई हमने यहाँ से भी लगा ली, जहाँ से हमने निशान लगाया था और बिल्कुल किनार से एक सिलाई ऊपर से भी लगा ली और अब इसे पलटा लेना है। और पलटाने के बाद में अब इस भाग को थोड़ा-थोड़ा सा अंदर की ओर फ़ोल्ड कर देना है और फ़ोल्ड करने के बाद अब इस भाग को इस तरह से रखकर फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेनी है। अब ये दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं। अब इसे एक के ऊपर एक रख देना है इस तरह से और यहाँ से लगभग पौने 3 इंच इस तरह से पौने 3 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ और इस तरह से लगभग साढ़े 3 इंच और बस पाव-पाव इंच का ये एक बिल्कुल पाव इंच का बहुत ही पतला सा ये वाली लाइन में बिल्कुल पतला सा एक चिमटी ले लेनी है, यहाँ भी और यहाँ भी और इसी तरह से इसे भी फ़ोल्ड करके यहाँ से हमें नाप लेना है पौने 3 इंच और ये मैंने मार्किंग कर ली और इस तरह से 3 इंच। यहाँ पे भी बस पाव-पाव इंच दोनों ओर से इस तरह से हमें चिमटी ले लेनी है। चिमटियाँ लगा ली हैं, अब इसके बाद इन पीछे वाले पल्ले को इस तरह से रखकर दोनों कंधों में 2-2 सिलाई लगा लेनी है। दोनों कंधे जोड़ लेने के बाद यहाँ लेस लगा ली है और फिर यहाँ से इस तरह से हमने लेस यहाँ भी लगा ली है। अब हम बाही कट करेंगे। आगे और पीछे का पल्ला कट करने के बाद अभी जितना ब्लाउज पीस बचा हुआ था, इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और एक बार ये फ़ोल्ड करने के बाद एक बार और फ़ोल्ड कर लिया है।
अब ये जो फोल्डिंग वाला भाग है, अब इस तरह से भी हम नाप लेते हैं कि ये कितना है। तो ये है लगभग 17 इंच। 17 इंच में थोड़ा बहुत कम है, मान लिया जाए 17 इंच है। और इस तरह से 6 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर भी 6 इंच पर मार्किंग करके पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब ये वाला जो भाग है, ऊपर से यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से शेप दे देनी है और इसे कट कर लेना है। अब ये सीधी लाइन से लगभग 3 इंच तक बिल्कुल सीधा था। इसके बाद इसे हमने यूँ झुका दिया है। अब ये 2 बाही कट हो गई है, तो इसे यहाँ से भी कट करके अलग-अलग कर लेना है। अब ये 2 बाही कट हो गई है और अब ये जो बॉर्डर वाला भाग है, इस बॉर्डर वाले भाग को हम लगभग 13 इंच ले लेते हैं और ये बॉर्डर वाला भाग इतना लगभग हम नीचे लगाएँगे। तो इतना ही भाग इस कपड़े का भी हमें कट कर लेना है। अब ये जो बाही है, इसमें हमें यहाँ से लगभग 3 इंच छोड़ देना है और फिर चिमटियाँ लेनी हैं यहाँ से यहाँ तक और फिर ये 3 इंच भाग हमें छोड़ देना है। जिस तरह से मैंने इसमें छोड़ दिया है और फिर चिमटियाँ ली हैं और फिर ये भाग छोड़ दिया है। और इसी तरह से जो नीचे वाला भाग है, ये भी हमें 3 इंच छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी घनी-घनी चिमटियाँ लेनी हैं हमें, ऊपर की अपेक्षा यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चिमटियाँ लेनी हैं और ये वाला भाग इतना छोड़ देना है। और अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में ये जो हमने पट्टा कट किया था, यहाँ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है ना, फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से इसे रख कर ये जो सीधा वाला भाग है, गोल वाला नहीं, इस तरह से बॉर्डर को मैंने उल्टा रखा। ये बॉर्डर सीधी है, उल्टा रखने के बाद में यहाँ से सिलाई लगानी है। ये प्लेन वाला भाग चला जाना चाहिए और इसके बाद जब ये सिलाई इस तरह से लग जाए, तो इतना भाग रखकर ये इसे पीछे की ओर पलटा लेना है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से दोनों बाही तैयार कर ली हैं और ये वाला जो भाग है, ये गोलाई वाला, ये 17.5 इंच का है। यहाँ से यहाँ तक 17.5 इंच है और अब दोनों बाही को यहाँ से इस तरह से जोड़ लेना है और बाही जोड़ लेने के बाद में इस तरह से फिटिंग कर लेनी है।